हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष। मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ रही है। क्या लग रहा है मार्केट अभी? मार्केट में अच्छी खासी बाइंग बन सकती है क्या? क्या वापस तेजी आएगी? कौन से सेक्टर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है? कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं? कौन से स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है? हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, मल्टी आरएस इंडिकेटर, आपको क्लियरली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आपको दे देगा सेग्रीगेट करके, राइट? जो लीडिंग स्टॉक, जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि पीएसयू स्टॉक में अब हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मल्टी आरएस इंडिकेटर पे हमें पीएसयू स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है एज अगेंस्ट द कपल ऑफ सेक्टर्स। तो आज पीएसयू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हो। देखो, मैगी बनाने को भी 2 मिनट लगते हैं, लेकिन मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको 1 मिनट के अंदर अंदर दे देगा स्टॉक की एनालिसिस करके कि क्या वो स्टॉक या सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट लीडिंग सेक्टर्स, लीडिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देख लेना और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, क्योंकि सबको ये एजुकेशन मिलना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स लीडिंग है, कौन से लैगिंग है, कौन से स्टॉक्स लीड कर सकते हैं। सो लाइक मैक्स, शेयर मैक्स, एंड डेफिनेटली यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर, टेलीग्राम, राइट? ट्विटर पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट देता हूँ। और डेफिनेटली यू कैन लर्न वेव थ्योरी फ्री। हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है, फ्री बुक का मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। आप पूरा बुक रॉबर्ट पैक्टर का पढ़ सकते हो। ओके, सो क्या लग रहा है भाई मार्केट? लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट निफ्टी, राइट? सो निफ्टी क्या लग रहा है? तो मल्टी आरएस इंडिकेटर पे निफ्टी इज ऑलमोस्ट आउट परफॉर्मिंग मेजोरिटी ऑफ सेक्टर, बट स्टिल भी फिर भी निफ्टी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस वाला नहीं दिखा रहा है, राइट? फिलहाल के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हमने कल पीएसयू के बारे में कहा था, पीएसई सेक्टर, राइट? सीएनए, और इसको मैंने ऊपर लाया था। क्यों लाया था? क्योंकि वो मल्टी आरएस पे, देखो मल्टी आरएस पे आज की कैंडल मीन्स आप देख के पागल ही हो जाओगे। ओके। क्योंकि ये कैंडल ऐसे बनी है पीएससी पे कि क्या बोलूं मैं। मीन्स क्या कैंडल बनी है भाई! इससे ज्यादा बढ़िया कैंडल हो ही नहीं सकती, राइट? क्या क्या! तो मीन्स कल हमने डिस्कस किया था कि भाई मल्टी आरएस पे, अब चलो वापस मैं रिप्ले करके दिखा देता हूँ मल्टी आरएस पे कि कल क्या दिखा रहा था। तो समझो, लेट्स हैव अ बार रिप्ले। तो परसों के दिन वीक था, राइट? परसों के दिन वीक था। और फिर उसके बाद जब कल की कैंडल बनी, राइट? तो कल की देखो, लेट्स अगेन सी द रिप्ले। तो रिप्ले अगर हम देख लेते हैं, देखो कल की कैंडल में इसने बहुत सारे सेक्टर्स के अगेंस्ट आपको दिखा रहा था कि यस थोड़ा, हाँ, अब आउट परफॉर्मर होने जा रहा है। एक दिन पहले क्या था? उससे एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले मीन्स कल की कैंडल से पहले क्या था सीन? तो कल की कैंडल से पहले मोस्ट ऑफ सेक्टर्स अंडर परफॉर्मिंग दिखा रहा था, राइट? अगर आप ये इंडिकेटर में, आप यहाँ पे सेटिंग्स में भी मीडियम, स्मॉल, लार्ज सब कर सकते हो, राइट? तो मीन्स ज्यादा कुछ आउट परफॉर्मेंस नहीं था। तो लेकिन आज अब रिप्ले करके आप देखोगे तो मीन्स कल थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ गया और आज तो सुपर स्ट्रांग दिखा रहा है, राइट? तो मीन्स आज ये इतनी बड़ी मूव क्यों आई पीएसयू स्टॉक में? क्योंकि ऑब्वियसली रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज इंडिकेटर ने आपको बता दिया कि यहाँ पे अब मोमेंटम आ सकता है। अब यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, अब यहाँ पे फोकस करना चाहिए ये सेक्टर में, राइट? हमने कल ही बता दिया था, राइट? पीएसयू में फोकस करना चाहिए क्योंकि मोमेंटम इसमें आ सकता है। तो अब देख लो, आज की कैंडल बहुत बड़ी बनी, तो पीएसयू, लेट्स सी पीएसयू स्टॉक। तो अब विद इन सेक्टर देखो, विद इन सेक्टर बेल अगर हम देखेंगे तो बेल इज
स्टिल नॉट दैट आउट परफॉर्मिंग। बट आप अगर ओएनजीसी देख लो तो ओएनजीसी में जबरदस्त कैंडल बनी है आज, और ऑयल इंडिया में जबरदस्त कैंडल बनी है। देखो 8-9% की मूव आई है, राइट। बड़ा बेस बना है इसमें, तो क्या ये गोइंग फॉरवर्ड ऑयल सेक्टर में कुछ मोमेंटम बन सकता है? क्या पॉसिबल है? राइट, ऑयल सेक्टर में बन सकता है, पीएसयू स्टॉक में बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेस बन रहा है ऑयल इंडिया में, ओएनजीसी में, राइट। तो ओएनजीसी में तो बेस का ब्रेकआउट आ गया। हमने ओएनजीसी के बारे में आपको बहुत पहले एजुकेट किया था कि यहाँ पे बेस बन रहा है, तो इस स्टॉक के बारे में आप ध्यान में रखना, राइट। वॉच लिस्ट पे रखना। जब ये 250 की लेवल, हमने आपको लेवल भी मार्क करके दी थी कि 250 के ऊपर जब भी ओएनजीसी जाएगा, उसके बाद ओएनजीसी अच्छी मोमेंटम दे सकता है। तो ये एक ही कैंडल बना दी इतनी बड़ी, ओके। अब इसमें अगर हम रिट्रेसमेंट मिलती है अगले 2-4 दिनों में, तो इसमें मीन्स हम सोच सकते हैं कि, क्योंकि ये अब आउट परफॉर्मेंस में गया है, राइट। देखो इसने क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, राइट। ओएनजीसी ने, या फिर ऑयल इंडिया में सिमिलर पैटर्न है, क्लियर ब्रेकआउट है। कोल इंडिया के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, राइट, कि ये लेवल देखो, हमने आपको ये लेवल पे एजुकेट किया था कि 400 के आसपास की जो लेवल है कोल इंडिया की, 390 की, 395 के आसपास, वो जब ब्रेक कर देगा उसके बाद कोल इंडिया आउट परफॉर्मेंस में चला जाएगा। तो जिस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि देखो यहाँ पे मल्टी मंथ बेस का ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसमें हमें मोमेंटम दिख सकती है कोल इंडिया में। तो ऑलरेडी बंद रही है, अब देखो इसमें इंपल्स बनी, उसके बाद करेक्टिव आया, अब वापस नई इंपल्स में जा रहा है। तो मल्टी आरएस इंडिकेटर, अब मल्टी आरएस इंडिकेटर पे इसका रिप्ले देखते हैं। तो समझो ब्रेकआउट से पहले क्या दिखा रहा था। तो देखो ब्रेकआउट से पहले वो वीकनेस दिखा रहा था कोल इंडिया, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली वो साइडवेज जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका ब्रेकआउट आने लगा, तब देखते हैं फिर हम। तो जैसे ही वो कैंडल में ब्रेकआउट आ गया, जैसे ही देखो ब्रेकआउट की कैंडल बनी, उसी दिन मल्टी आरएस में क्लियरली बता दिया कि वो स्ट्रेंथ में है, राइट। वापस रिप्ले बताता हूं मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है ब्रेकआउट से पहले, अब देखते हैं ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ। तो देखो जैसे ही ब्रेकआउट की कैंडल बनी, देखो जैसे ही ब्रेकआउट की कैंडल बनी, सीधा वीकनेस से स्ट्रांग, राइट। हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोल इंडिया पे ये बेस बन रहा है, और बेस ब्रेकआउट के बाद कोल इंडिया में अच्छा मोमेंटम आएगा, राइट। तो जैसे ही कोल इंडिया ने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे बेस का, और हमारा एक बेसिक फंडा है कि कोई भी बड़ी इंपल्स के लिए बेस चाहिए बड़ा, राइट। बड़ी कोई बिल्डिंग बनाते हैं हम, तो उसके लिए भी बेस, तो हम फाउंडेशन तो बनाते हैं बराबर। तो मार्केट का भी वही है। अगर तुम्हारे स्टॉक की बिल्डिंग बड़ी बनानी है, मीन्स बड़ी तेजी चाहिए स्टॉक में, तो बड़ा बेस चाहिए। सिंपल फंडा है, मैं मेंटरशिप में सिखाता हूँ, राइट। अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करनी है, देखो मल्टी आरएस इंडिकेटर तो आपको डेफिनेटली हम ऑफर लाए हैं मल्टी आरएस इंडिकेटर की, राइट। यू कैन अवेल दिस ऑफर। तो आपके लिए हम ऑफर लाए हैं, और ये ऑफर सिर्फ कुछ दिन के लिए है। ये ऑफर, ये 1 वीक का ही ऑफर है। इसके बाद मल्टी आरएस इंडिकेटर का भी प्राइस बढ़ने वाला है। देखो मेंटरशिप में आपको मल्टी आरएस इंडिकेटर मिलेगा फ्री, और बहुत सारी चीजें मिलेगी, राइट। आपको मेंटरशिप में आना है, मेंटरशिप का भी ऑफर है ये 1 वीक के लिए। आपको आना है 30,000 में, हम मेंटरशिप अब नेक्स्ट बैच के लिए ओपन कर रहे हैं, राइट। रिपब्लिक डे ऑफर हमने लाया है, तो दिस इज ओनली फॉर 1 वीक। तो आपको आना है मेंटरशिप में। देखो मेंटरशिप में बहुत सारी चीजें, मल्टी आरएस इंडिकेटर ये तो मिल ही जाएगा आपको, राइट। मेंटरशिप में लाइफ टाइम मिल जाएगा। मेंटरशिप में आपको मेंटरशिप लाइफ टाइम है। आप कभी भी कोई भी बैच अटेंड कर सकते हो, सारी बैचेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, और आपको कोई भी क्वेरीज होगी वो सॉल्व होगी आपकी, और डेफिनेटली आपको गाइडेंस पूरा मीन्स। देखो मेंटरशिप में तो हम
सिर्फ इलियट वेव नहीं सिखाते। इलियट वेव इज वन पार्ट ऑब्वियसली, मेजोरिटी पार्ट इज इलियट वेव, 50-60% इज 60% इज इलियट वेव, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्राइस एक्शन के पैटर्न होते हैं। प्राइस एक्शन में भी आर एस आई, मूविंग एवरेज, आर एस आई देखो, आर एस आई आप बोलोगे कि आर एस आई तो सबसे इजी है या मूविंग एवरेज सबसे इजी है, नहीं। मूविंग एवरेजेस आप यूट्यूब पे ढूंढ लोगे बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं मूविंग एवरेज के बारे में जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी कि कैसे मूविंग एवरेज वर्क होते हैं, कौन सी वेव में कैसे वर्क होते हैं। राइट, मूविंग एवरेज कैसे बिहेव करते हैं, कब कौन सी वेव में कहाँ पे। राइट, मूविंग एवरेज के पैटर्न्स, राइट, मूविंग एवरेज की भी पैटर्न्स होते हैं भाई। मूविंग एवरेजेस की भी पैटर्न होते हैं। और मूविंग एवरेजेस की बहुत सारी स्टडी होती है, सिर्फ ये नहीं है कि मूविंग एवरेज के ऊपर गया नीचे गया, दैट इज नॉट मूविंग एवरेज स्टडी। बहुत सारी स्टडी होती है मूविंग एवरेज में। मूविंग एवरेज का बिहेवियर वहाँ उससे भी पता चलता है कि रिवर्सल, जो आप वेव थियरी बेस्ड रिवर्सल ढूंढना चाहते हो ना, वो मूविंग एवरेज बेस भी ढूंढ सकते हो। राइट, मूविंग एवरेज मीन्स बेस आपको हेल्प मिलेगी वेव थियरी के साथ रिवर्सल ढूंढने के लिए। आइडियली वेव थियरी का इस्तेमाल रिवर्सल के लिए हम ज्यादातर नहीं करते, हम ट्रेंडिंग मूव के लिए करते हैं। राइट, ज्यादातर लोग वही मार खाते हैं कि रिवर्सल के लिए वेव थियरी यूज करना चाहते हैं और फिर रॉन्ग जाते हैं और फिर गाली देते हैं कि वेव थियरी वर्क नहीं होती। वेव थियरी तो वर्क होती है भाई, आपकी एनालिसिस वर्क नहीं होती कभी भी। अगर कुछ देखो, और बेस्ट पार्ट वेव थियरी में देखो ये है कि उसमें अल्टरनेट वेव काउंट्स भी रहते हैं, तो आपका व्यू गलत भी जाए तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई अल्टरनेट वेव काउंट के हिसाब से क्या हो सकता है मार्केट में, और मीन्स आप वो व्यू ट्रेड कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट आपको पता है कि क्या हो सकता है अल्टरनेट व्यू, तो आप एग्जिट करोगे अपने लूजिंग पोजीशन से। राइट, दैट इज द बेस्ट पार्ट। मल्टी आरएस इंडिकेटर से और आसान होगा, क्यों? क्योंकि मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको क्लियरली बता देगा आपका अगर व्यू बुलिश है और स्टॉक मल्टी आरएस पे रेड दिखा रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपको अवॉइड करना है। और आपका व्यू बेरिश है या फिर और वो मल्टी आरएस पे ग्रीन दिखा रहा है ज्यादा देर, तो आपको वो स्टॉक अवॉइड करना है, क्लियरली अवॉइड करना है। क्योंकि जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसको सेल नहीं करना है, और जो वीकनेस दिख रहा है उसको बाय नहीं करना है। ओके, सो क्लियर। आपको मीन्स हमारा इंडिकेटर बता देगा कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, सेक्टर स्ट्रांग है। राइट, तो आपको आना है, ऑब्वियसली मेंटरशिप में तो फ्री मिलेगा, और बहुत सारी चीजें मिलेगी मेंटरशिप में। इंडिकेटर के साथ साथ हमारे स्कैनर्स है, बहुत सारी चीजें, हमारे पास डैशबोर्ड्स है, स्कैनर्स है, सब कुछ आपको मेंटरशिप में मिलेगा। राइट, डैशबोर्ड, ये स्कैनर्स जो है, और बहुत सारी चीजें, मीन्स बहुत सारी चीजें आपको मेंटरशिप में मिलेगी। राइट, नॉट जस्ट तो हमारे पास स्कैनर्स में स्टॉक अपने आप निकल आते हैं। राइट, बहुत सारे स्कैनर है, आप खुद ब खुद स्टॉक देख सकते हो कौन से अच्छे वाले हैं, बेरिश बुलिश दोनों स्कैनर है हमारे पास। राइट, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। और आपको अगर मल्टी आरएस शिफ्ट चाहिए तो उसके भी हम ऑफर्स लाए हैं, लेकिन बोथ द ऑफर्स आर ओनली लिमिटेड टाइम। ओके, सो लेट्स डिस्कस भाई। तो जैसे कि पीएसयू स्टॉक का हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। रोज वीडियो में पहले मैं निफ्टी के बारे में डिस्कस करता हूँ। आज थोड़ा पीएसयू सेक्टर पे पहले देख ले, उसके बाद हम फिर निफ्टी का भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, जिनको निफ्टी में इंटरेस्ट है निफ्टी का भी मैं डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अभी देखो पीएसयू सेक्टर में जैसे कि कैसे अर्ली पकड़ लेता है हमारा मल्टी आरएस, तो जैसे ही ये ब्रेकआउट आ गया कोल इंडिया पे, वापस देखो मल्टी आरएस में वो स्ट्रेंथ में गया, तो उसके बाद कोल इंडिया ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। ओके, तो उसके बाद कोल इंडिया देखो ब्रेकआउट के बाद देखो ऊपर ही जा रहा है, फिर रीटेस्ट, फिर वापस ऊपर जा रहा है। राइट, देखो कहाँ पे उसने मल्टी आरएस पे पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, ये जोन में। राइट, फिर थोड़ा बहुत रिटेस्ट को भी आया था, उसके बाद वापस ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट, फिर वापस ब्रेकआउट, अब ये क्लियर अप ट्रेंड। मीन्स मल्टी आरएस पे उसने यहाँ पे पकड़ा 400 के आसपास, और आज 440 है, मीन्स 10% ऑलरेडी ऊपर है। राइट, मल्टी आरएस पे, और मीन्स बात देखो कौन सी तारीख को पकड़ा था मल्टी आरएस पे, वो भी देख लेते। 23 दिसंबर को पकड़ा था। अब निफ्टी से कंपैरिजन करते हैं, चलो। अब हम कंपैरिजन करेंगे निफ्टी से। तो
अगर आप 23 दिसंबर को अगर समझो कोल इंडिया में बाइंग कर लेते और 23 दिसंबर को निफ्टी में बाइंग कर लेते आप, तो 23 दिसंबर को तो निफ्टी थी अराउंड 26,170, आज निफ्टी है 25,330, तो मीन्स ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नीचे है निफ्टी, 800 850 900 पॉइंट नीचे है, और कोल इंडिया 10 टक्का ऊपर है, राइट। सो मीन्स निफ्टी, देखो निफ्टी इज डिजाइन टू फुल, मैं इतने बार कहते आया हूं कि निफ्टी इज नॉट अ बैरोमीटर ऑफ मार्केट, राइट। निफ्टी इज डिजाइन टू फुल यू, आइडियली बेसिकली इट इज नॉट डिजाइन टू फुल, बट क्या होता है निफ्टी में, हैवी वेट स्टॉक का वेटेज इतना है ना, टॉप अगर स्टॉक आप निफ्टी के देख लो, टॉप 5 स्टॉक तो उनका ही वेटेज ऑलमोस्ट 40-50% है, तो मीन्स वो स्टॉक जहां पे जाएंगे वहां पे निफ्टी जाएगा, तो उसका मतलब थोड़ी है कि पूरी मार्केट में वही चल रहा है, पूरी मार्केट का सिनेरियो अलग हो सकता है, तो जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और देखो हमारा इंडिकेटर सिर्फ निफ्टी से कंपैरिजन नहीं कर रहा है, हमारा इंडिकेटर 22 स्टॉक के साथ कंपैरिजन कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस। अब देखो मीन्स निफ्टी नीचे, निफ्टी आपको नेगेटिव रिटर्न देता अगर आप 23 दिसंबर को निफ्टी बाय करके होल्ड करते, राइट, तो आपको निगेटिव रिटर्न होता आज की डेट में कितना, 3% डाउन है निफ्टी, राइट, और उसके अगेंस्ट कोल इंडिया 10% ऑलमोस्ट ऊपर है, राइट। कोल इंडिया इज अप 10%, राइट, आफ्टर 23 दिसंबर एज ऑफ टुडे, राइट, 10-11% अप है, राइट। सो मीन्स कितना आपको मीन्स क्लियर डिफरेंस पता चल रहा है कि जो स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अच्छा है, वो स्टॉक में आपको वो क्लियर गाइडेंस दे देगा कि भाई ये स्टॉक दिखा रहा है स्ट्रेंथ, ओके। और मीन्स आप तो वो देख ही रहे हो, वेदांता वगैरह स्टॉक्स में तो आपने देख ही लिया कि ऑल टाइम हाई, आज भी हाई है भाई, वेदांता तो आज भी हाई पे है, मीन्स हमने आपको यहाँ पे देखो हमारी यहाँ पे थी एनालिसिस, वैसे तो हमारी वेदांता की एनालिसिस यहाँ से है। अब 2020 का मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा क्योंकि वो उसको बहुत जमाना हो गया, लेकिन और मीन 22 का भी डिस्कस करके कुछ फायदा है नहीं वैसे, लेकिन ऑब्वियसली हमने 22 में ही सेकेंड वेव के बाद वेव थर्ड के लिए डिस्कस किया था, फिर वापस यहाँ पे करेक्शन के बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे देख लो वेदांता इज इनटू बुल रन, राइट। तो मीन्स मेटल पे हम 3 साल से बुलिश है, वैसे मेटल पे हम 3 साल से बुलिश है सेक्टर पे, बिकॉज ऑब्वियसली वेव थर्ड, राइट। तो मीन्स वेदांता तो आज भी बुलिश है, लेकिन वेदांता ने मल्टी आरएस पे यहाँ पे ये जोन में हमें बता दिया था कि ओके ये स्टॉक अब स्ट्रेंथ दिखा रहा है, राइट। वैसे आप अगर देखोगे तो अभी मल्टी आरएस पे जेएसडब्ल्यू स्टील है या फिर सेल है, राइट, वो स्ट्रेंथ में जा रही है स्टॉक, राइट। मेटल सेक्टर में ऑब्वियसली सेक्टर रोटेशन मीन स्टॉक रोटेशन होता है, राइट, जो स्टॉक ऑलरेडी चले हैं मे बी नए स्टॉक आएंगे स्ट्रेंथ में, तो जैसे अब स्टील सेक्टर आ रहा है स्ट्रेंथ में, राइट। देखो जिंदाल स्टील हमने 3-4 दिन पहले ही लिखा था कि स्टील सेक्टर पे फोकस होना चाहिए, देखो जिंदाल स्टील, राइट। सो ऑब्वियसली, और हिंद कॉपर आज भी 12% अप है। अब ये स्टॉक देखो मीन रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज ये स्ट्रांग ही है, और उसने कंसोलिडेट करके आरएसआई का एक फंडा, आपको पता ही नहीं है आरएसआई का ये फंडा जो हम सिखाते हैं मेंटरशिप में, राइट। तो मेंटरशिप में हम क्या सिखाते हैं, आरएसआई, आरएसआई में बस कूलिंग ऑफ भी हो जाए ना तो भी स्टॉक चल जाता है, और आरएसआई में कूलिंग ऑफ कैसे होती है वो देखो या तो प्राइस गिरा के या तो साइडवेज जाके, राइट। तो हमने मल्टी आरएस पे यहाँ पे मीन्स आई मीन हमने वेव थियरी पे यहाँ पे डिस्कस किया था, वैसे तो मैंने 2023 में यहाँ पे डाला था हिंद कॉपर का कि भाई थर्ड वेव में जा रहा है मल्टी ईयर की, तब जब मैंने डाला था तब लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि हिंद कॉपर इतना जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला था हिंद कॉपर के बारे में, राइट। आज हिंद कॉपर मीन्स कहाँ से कहाँ आ गया आप देख लो, 100 की हिंद कॉपर, ये करेक्शन भी आप भूल जाओ, अगर ये करेक्शन झेल के भी आज 600 पे खड़ा है ऑलमोस्ट हिंद कॉपर, राइट।
ऑलमोस्ट अबाउट हाउ मच, ये 630 पे है आज इन कॉपर, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ मेटल स्टॉक, पावर ऑफ मल्टी आरएस, पावर ऑफ वेव थियरी, राइट। वेव थियरी में वो है, और ऑब्वियसली कौन वेव कर रहा है एनालिसिस वो भी है। कौन वेव एनालिसिस कर रहा है उस पे भी होता है भाई। हमने हमने तो 2022 में ही डाला था कि भाई इन कॉपर कॉपर सेक्टर में, मेटल सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी दिख रही है हमें, राइट। जो लोग चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं 2022 से उनको तो पता ही है, राइट, या फिर ट्विटर पे फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि हमने 2022 से ये स्टॉक में मीन्स आपको एजुकेट किया है, राइट। रिसेंटली यहाँ पे एजुकेट किया था। अब चल ही रहे हैं ये स्टॉक स्ट्रेंथ में, तो पीएसयू स्टॉक चल रहे हैं अभी स्ट्रेंथ में, कोल इंडिया स्ट्रेंथ में है, राइट। और इन पेट्रो वीकनेस दिखा रहा है, तो जब तक वो स्ट्रेंथ में नहीं जाएगा उसमें वेट करो, या फिर शायद बीपीसीएल भी वीकनेस में रहेगा। बीपीसीएल अब स्ट्रेंथ में अगर जाने लगता है तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। आईओसी आई थिंक स्ट्रेंथ में थोड़े थोड़ा जाने लगा है वीकनेस से, तो उस पर ध्यान दे सकते हैं, राइट। ओएनजीसी क्लियरली स्ट्रेंथ में गया है, राइट। तो आज पीएसयू सेक्टर में स्ट्रेंथ आने लगा है, राइट। एचएएल भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ में जाने लगा है, राइट। डिफेंस सेक्टर में भी स्ट्रेंथ आने लगा है। लेट्स सी सेक्टर वाइज भी अगर देखेंगे तो आई थिंक डिफेंस में भी आज स्ट्रेंथ अभी आने लगा है धीरे धीरे, राइट। निफ्टी इंडिया डिफेंस देखो, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ऑलमोस्ट आउट परफॉर्मिंग मेजॉरिटी ऑफ द इंडेक्सेस, राइट। आज डिफेंस में बहुत बड़ी मूव आई है। अब देखो डिफेंस में भी ब्रेकआउट आया है, डिफेंस में भी ब्रेकआउट आया है, देखो क्लियर मींस अब डिफेंस सेक्टर में मोमेंटम जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, डिफेंस में फाइनली ब्रेकआउट आ रहा है, तो ऑब्वियसली डिफेंस में कीप दिस सेक्टर ऑन वॉच, राइट। रिट्रेसमेंट में अब देखो, बेसिकली हम ये नहीं देखो, हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते, ओके। बाय सेल कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे हम दे नहीं रहे हैं। और मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो ऑब्वियसली रिस्क को मैनेज करो। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है बहुत ज्यादा और लोग लॉसेस करते हैं, एफएनओ अवॉइड करो। और डेफिनेटली कोई भी पोजीशन बनाने से पहले प्रॉपर एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही आप पोजीशन बनाओ, एंड वी आर नॉट गिविंग यू एनी टिप्स, टिप्स से तो दूर ही रहना। Okay, we are not giving you any recommendation tips, anything sort of this. That is not our business basically. हमारा बिजनेस ही नहीं है रिकमेंडेशन देने का। सो वी आर जस्ट इनटू एजुकेशन। सो डिफेंस इंडेक्स में अब मोमेंटम बन सकता है, राइट। डिफेंस सेक्टर में मोमेंटम बन सकता है क्योंकि डिफेंस इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है, राइट। तो वो सेक्टर पे आप ध्यान देना, अब इसको भी मैं कर लाऊंगा, राइट, क्योंकि उसमें मोमेंटम बनने वाला है। जो सेक्टर पर मोमेंटम दे रहा है उसको मैं ऊपर लाता, राइट, मेरे वॉच लिस्ट में। गुड। पीएसयू बैंक तो ऑलरेडी लीडिंग में ही है, राइट। मेटल इज लीडिंग क्लियर, देखो मीन्स इतना अब लोग क्या कहते हैं कि इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, भाई भाई मार्केट बता देगा और कितना बढ़ेगा। दिस इज क्लियरली इम्पल्स, देखो मीन्स एक जगह निफ्टी है कि वो चल नहीं रहा, और एक जगह मेटल है जो रुक नहीं रहा। और हम तो मेटल पे कब से आपको एजुकेट करते आ रहे हैं, कब से आपको एजुकेट, तो मीन्स आपने निफ्टी की जगह मेटल सेक्टर चूज किया होता तो आपको मीन्स कहाँ से कहाँ आ गए हो। भी निफ्टी की वीकली ऑप्शंस करते बैठे हो आप, उसमें लॉसेस होते हैं। और देखो मेटल सेक्टर, देखो कितना, सिर्फ मेटल ईटीएफ भी लेके बैठे आप तो भी आपको बहुत फायदा होता, बहुत बहुत। राइट। तो चलो एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। तो निफ्टी हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, ट्रिपल जिगजैग मोस्टली कंप्लीट हुआ है, देखो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था। ये ट्रिपल जिगजैग है। अब ये मल्टी आरएस पे निफ्टी अभी भी वीकनेस दिखा रहा है, मींस वीकनेस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो बाकी के सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसको। ओके, निफ्टी है ऊपर लेकिन बाकी के सेक्टर और भी स्ट्रांग है उससे, राइट। तो मीन्स बाकी के सेक्टर ने तो धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है एज कम्पेयर टू निफ्टी आज 15 मिनट की चार्ट पे, मीन्स इंट्राडे पे। तो
तो देखो निफ्टी ने, हमने डिस्कस किया था कि ये डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, उसके बाद एक्स के बाद वापस जेड आ सकती है, राइट। तो क्या बॉटम बन गया? पहली बात, क्या निफ्टी का बॉटम बन गया? अभी भी हमारे पास एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं है। एक बार ये 435 473 के ऊपर चला जाए मार्केट, तो हमारे पास एक बार एक कंफर्मेशन इंडिकेशन आएगा कि हाँ यस, शायद अब बॉटम इंफॉर्मेशन हो रही है। हायर टॉप बॉटम अगर बनने लगे, देखो आज 50% फिबोना की रिट्रेसमेंट देके मार्केट वापस रिवर्स हुआ, राइट। देखो यहाँ से जो मीन जहां पे मैंने जेड वेयर मार्क की है, वहां से मार्केट ने क्लियर इंपल्स दिए। देखो निफ्टी अब प्योर रिलेटिव में बोलेंगे तो ये लो से क्लियर इंपल्स आ गई, फिर करेक्टिव में आ गया मार्केट, अब वापस इंपल्स देने की कोशिश कर रहा है। तो अब अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये 25 230 के आसपास या 25 200 के आसपास की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल ब्रेक होती है तो मीन्स एक चीज क्लियर समझ लेना कि अभी भी इंपल्स नहीं बन रही है निफ्टी में। निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं, अगर 25 200 के नीचे मार्केट ब्रेक कर देता है तो आपका इंपल्स का अजम्पशन मीन्स, अभी इंपल्स का अजम्पशन हमने किया ही नहीं है वैसे भी, लेकिन अगर 25 200 ब्रेक होता है तो ये रैली अभी तक मीन्स ट्रेंडिंग रैली नहीं स्टार्ट हुई है, ये इतना क्लियर इलियट वेव बता देता है, राइट। कि अगर ट्रेंडिंग रैली आनी है, अगर इंपल्स आनी है तो 25 200 के नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए आइडियली। अगर होता है तो वो अभी तक ट्रेंडिंग रैली नहीं आ रही है मार्केट में। अब मार्केट क्या बना रहा है? बेस बना रहा है। अगर ये ब्रेस का ब्रेकआउट मार्केट दे देता है तो हमें वो इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ यस, मे बी यहाँ पे इंपल्स में मार्केट जाएगा, राइट। ऊपर में हमारे लिए 640 की लेवल है, उसके बाद ये 900 के आसपास की 880 की लेवल है। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेवल अगर इम्पल्सिव फॉर्मेशन में ब्रेक होती है, इम्पल्स में अगर ब्रेक होती है, फॉर्मेशन इम्पल्स होना चाहिए। अभी फिलहाल हमारे पास लाइक इम्पल्स के बाद करेक्टिव वेव वापस ऊपर जा रहा है। क्लियर 5 वेव इम्पल्स बननी चाहिए। अगर क्लियर 5 वेव इम्पल्स बनती है और 640 और 880 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, अब मार्केट नेक्स्ट वेव मीन्स थर्ड वेव में जाने लगा है, निफ्टी में वेव 3 में जाने लगा है। तब तक वेट करना चाहिए क्योंकि अभी तक ये 475 का हाई भी क्रॉस नहीं हुआ है, राइट। तो आई मीन 430 का, 435 का जो हाई है, एक्स वेव का जो हाई है 450 के आसपास, 440 के आसपास, वो भी क्रॉस नहीं हुआ है, या फिर 473 का भी हाई मीन्स लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। उसके लिए हमें वेट करना है। अगर वो लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं तो हमें फर्दर इंडिकेशन मिल सकता है आगे की रैली के लिए। सो निफ्टी के लिए तो मीन्स अभी वो लेवल्स क्लियर है। बैंक निफ्टी में सेम, देखो बैंक निफ्टी में क्या इम्पल्स बन रही है मोस्ट प्रोबेबली, राइट। क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये WXY करेक्शन 5 वेव इम्पल्स के बाद करेक्टिव में गया, क्या अब वापस बैंक निफ्टी में इम्पल्स आ रही है? तो देखो ये लेवल अगर क्रॉस हो रही है, चांसेस है कि बैंक निफ्टी की ऑलरेडी इम्पल्स स्टार्ट हो गई है, राइट। चांसेस है बैंक निफ्टी की ऑलरेडी इम्पल्स स्टार्ट हो गई है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि भाई बैंक निफ्टी में ध्यान देना पड़ेगा अब बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोस्टली करेक्टिव कंप्लीट होके इम्पल्स में जाने लगा है, राइट। सिमिलरली फिर निफ्टी में भी सिमिलर है पैटर्न, लेकिन हमें ये स्विंग हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ये स्विंग हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्विंग हाई क्रॉस होता है तो मीन स्पिन निफ्टी में भी इम्पल्स स्टार्ट हो गई है, या फिर बैंक निफ्टी में ये स्विंग हाई क्रॉस होता है तो हमें क्लियर एक गाइडेंस मिलेगा कि हाँ यस, इम्पल्स स्टार्ट हो गई है, राइट। इम्पल्स स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए वेट करना है ऑब्वियसली। और 5 वेव में ही वो पैटर्न ब्रेक होना चाहिए, करेक्टिव में नहीं ब्रेक होना चाहिए, क्लियर इम्पल्सिव में ब्रेक होना चाहिए। तो अब मल्टी आरएस पे बैंक निफ्टी क्या बता रहा है? तो स्ट्रेंथ ही बता रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में ध्यान देना है, या फिर निफ्टी भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ में जा रहा है तो वापस मीन्स पहले, अभी शॉर्ट टर्म में वो वीकनेस में गया था, अब वापस स्ट्रेंथ में जा रहा है, तो फिर निफ्टी भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ मीन्स वापस इम्पल्स बनाने की चांसेस है। देखो यहाँ पे सब जगह ग्रीन आएगा ना, तो डेफिनेटली वो इम्पल्स में ही है, राइट। जैसे कि मेटल या फिर PSU बैंक, बहुत सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये वो क्लियर इंपल्स में, राइट। कमोडिटीज देखो क्लियर इंपल्स बन रही है, आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। ऑटो सेक्टर में क्या, ऑटो सेक्टर का करेक्शन कंप्लीट हुआ है मोस्टली, यस। देखो ABC, लेकिन अब और ऑटो सेक्टर देखो वापस स्ट्रेंथ में भी जाने लगे हैं, तो अगर कल यहाँ पे और ज्यादा ग्रीन बन जाता है स्ट्रांग,
तो ऑटो सेक्टर में मीन्स रिवर्सल आने की चांसेस है, बुलिश रिवर्सल आने की चांसेस है ऑटो सेक्टर में। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखने लगता है वापस ऑटो सेक्टर में, तो ध्यान देना। राइट। पीएसयू बैंक तो ऑलरेडी लीडिंग में है, तो ऑब्वियसली स्टॉक रोटेशन होते रहता है। वो भी आपको ध्यान में देना है। राइट। कुछ कुछ स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं, जैसे कि एसबीआई ने मीन्स आईसीआईसीआई बैंक को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। एसबीआई इज एट ऑल टाइम हाई। एसबीआई ऑल टाइम हाई पे है। राइट। निफ्टी नहीं है, लेकिन एसबीआई इज एट ऑल टाइम हाई, तो मल्टी आरएस पे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मीन बहुत पहले उसने इंडिकेशन दिया था मल्टी आरएस पे, एसबीआई ने। राइट। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा मूव कर सकता है? पॉसिबल मे बी, क्योंकि पैटर्न्स तो वही बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, या फिर कैन बैंक ऑलरेडी लीडिंग में है, अब वापस ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। यूनियन बैंक ऑलरेडी लीडिंग में है, वापस ब्रेकआउट देने की तैयारी मीन्स ऑलरेडी दे चुका है, नहीं तैयारी नहीं है। हमने आपको ये सारे स्टॉक पे कब से एजुकेट करते आ रहे हैं। राइट। लीडिंग सेक्टर पे अब पीएसयू में भी है, ध्यान दे सकते हैं, या फिर डिफेंस में ध्यान दे सकते हैं। राइट। मेटल्स में जो स्टील सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं, या फिर बाकी के कोई भी स्टॉक्स जो है जो आउट परफॉर्मेंस में जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दे सकते हो। आईटी के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आईटी भी अब स्ट्रेंथ दिखाने लगा है, तो विद इन पर्टिकुलर सेक्टर जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। राइट। कैपिटल मार्केट भी अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आने लगा है। राइट। तो धीरे धीरे सारे सेक्टर अब स्ट्रेंथ में आने लगे। राइट। सारे सारे देखो, डिफेंस मीन्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेक्टर्स आर नाउ स्टार्टेड कमिंग इन ग्रीन। राइट। एक्सेप्ट अ फ्यू वन। राइट। तो मीन्स उसकी इसका क्या मतलब है? इंफ्रा अभी भी वीक है, तो उसमें स्ट्रेंथ आने तक रुकना है शायद, लेकिन उसका करेक्शन कंप्लीट हुआ। तो अगर बहुत सारे इंडेक्सेस ग्रीन में जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ओवरऑल मार्केट में तेजी आने वाली है। राइट। तो वेट करना है बहुत सारे इंडेक्स ग्रीन में जाने तक। राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप वॉच। राइट। वॉचिंग ऑन चैनल ऑल्सो, और मल्टी आरएस पे भी वॉच रखना ऑब्वियसली। मीन्स आप अगर परचेज कर लेते हो तो वेल एंड गुड, मीन्स मल्टी आरएस इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेटर पैनल में से आपको वो इंडिकेटर आप लगा सकते हो। ओके, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। आपको अगर आना है मेंटरशिप में आ सकते हो, मल्टी आरएस भी ऑफर लिमिटेड है मेंटरशिप का भी। राइट। सो दैट्स इट। Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Dixit signing off until we meet again.